आपको ये खूबसूरत फार्म दिख रहा होगा। ये एग्री टूरिज्म का एक नायाब मॉडल है। तो सब लोग इसको देख करके सीखें, समझें और अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करें। इसके पीछे हमारा लक्ष्य ये है। पहली बार जब मंडी में माल लेके गया तो व्यापारियों ने पैसे अपने हिसाब से तय किए। मैंने तय किया कि आज के बाद ऐसा कोई उत्पादन नहीं बेचना जिसकी कीमत अगला तय करे। ये सब चीजें दाल, आटे, मिर्च, मसाले प्रोसेसिंग करके हम पूरे देश में सप्लाई अलग अलग विधियों से हमने गाय से भी मेरी एवरेज 10-12 लाख रुपए, घोड़ी घोड़ों से मैं 20-25 लाख रुपए तक इनकम ले सकता हूँ। गांव में रहते हुए किसान कैसे 2 गुना नहीं 10 गुना नहीं जितना मन चाहे उतनी कमाई कर सकता है, आज हम आपको एक ऐसा ही खास मॉडल दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त हम सीकर में हैं। जौर की धानी ये इलाका है जहां पर आपको ये खूबसूरत फार्म दिख रहा होगा। ये एग्री टूरिज्म का एक नायाब मॉडल है। हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं कान सिंह जी। कान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कौन जंक्शन में। क्या है कॉन्सेप्ट? लीक लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले, शायर सिंह सपूत। बचपन में एक बात घर करेगी कि लोगों से अलग हटके चलेंगे, ऐसा निर्माण करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां उसका अनुसरण करें। प्राइमरी है कि मेरे देश के अपने परिवार के लोग, जिन किसानों को मैं अपना परिवार मानता हूँ, देशवासियों को मैं अपना परिवार के सदस्य मानता हूँ, वो सब लोग इसको देख करके सीखें, समझें और अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करें। इसके पीछे हमारा लक्ष्य ये है। शुरुआत कैसे की और जब शुरुआत की थी तो आपके पास क्या था और आज के डेट में कैसे आपने उसको? ये मिश्रा साहब, जमीन मेरी पुश्तैनी है, लेकिन मैंने जब नया कुछ करने की सोची तो जब यहाँ आया तो यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। दूर से पानी सर पे लाना पड़ता था, बिजली थी नहीं। तो हमने 3 पेड़ों के नीचे वास किया। 1 साल भर तक हमारा पूरा परिवार, हमारी गाय और घोड़ी। मेरा ये मानना है कि दुनिया में सर्वांगीण विकास के 2 ही स्रोत हैं, भक्ति और शक्ति। भक्ति का प्रतीक गाय और शक्ति का प्रतीक घोड़ा है। हमारी जीवन यात्रा इन दोनों के साथ शुरू हुई। फिर खेत के मटेरियल से हमने ये पूरा घर का निर्माण किया। कॉन्सेप्ट क्या था? मैं वो समझने की कोशिश करूंगा कि आपने क्या सोचा। आप जब आए तो आपके पास कुछ भी नहीं था, फिर आपने ये सोचा कि हम रिजॉर्ट बनाएंगे या खेती करेंगे? नहीं, हम आत्मनिर्भर किसान का मॉडल देंगे और लोग आगे आने वाली पीढ़ियों से प्रेरणा लें। तो उसके मद्देनजर हमने इस पूरी संरचना को खड़ा किया। मेजर समस्या किसान के सामने ये होती है कि बड़े उत्पादन को बेचे कैसे। बेचने में किसान सबसे ज्यादा मात खाता है, उसका मॉडल कैसे। प्रकृति और पंच तत्वों को बचाने का कैसे क्या तरीका है, उसका मॉडल कैसे दें। और समस्त जीवों को, धरती के चराचर के जितने भी जीव हैं, उनका पोषण और पालन कैसे हो, इसका एक मॉडल दें। इसमें ताजुब की बात यह है कि पहला सेंटर है जहां लोग 5,000 रुपए रुकने के एक मकान का किराया देते हैं, खाने के पैसे देते हैं और दिन में मुझे वो खेत में काम भी कराते हैं। तो ये सब मॉडल हमने यहाँ, उनमें ये प्रेरणा भरी है और ये सब गाय माता की कृपा से संभव हुआ है। पहली बार जब मंडी में माल लेके गया तो व्यापारियों ने पैसे अपने हिसाब से तय किए। तो मैंने कहा, चीनी आप मेरे हिसाब से दे दो कि नहीं, हम तय करेंगे। तो मैंने तय किया कि आज के बाद ऐसा कोई उत्पादन नहीं बेचना जिसकी कीमत अगला तय करे। मैं वो चीज बेचता हूँ जिसकी कीमत मैं तय करता हूँ। और वो कोई चीज नहीं बिकती है तो मेरी गाय, भेड़, बकरियों को, गायों को, ऊंटों को खिला देता हूँ और उनको बेचते वक्त उनकी कीमत मैं तय करता हूँ। तो किसान बेचने में मात खाता है। मैं बेचने का एक मॉडल मैंने दिया किसानों को कि आप बेचना सीख जाओ, आप बोलना सीख जाओ। और इसके लिए मैं पूरे देश भर के किसानों को ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे मोबाइल में 1.25 लाख लोग बैठे हैं। अपने उत्पादों को बेचने के लिए आपने क्या किया? फिर मैंने जब लोगों को यहाँ बुलाना शुरू किया तो लोगों ने जब स्वाद को देखा, सिस्टम को देखा, तो लोगों ने कहा कि सामान हमें भी चाहिए। आज आयुर्वेद ये कहता है कि आपका कोई भी सामान प्रोसेसिंग के वक्त रत्ती भर गर्म नहीं होना चाहिए। आप आटा चक्की चलती है, उसमें 5 मिनट अंगुली नहीं रख सकते, तेल में निकलते वक्त हाथ नहीं लगा सकते, तो उसकी प्रोटीन और गुणवत्ता कैसे बचती है। तो हमने पूरा सिस्टम दिया है कि हमारा ठंडी विधि से एक प्रोसेसिंग यूनिट है, दूसरी हमारी प्राण ऊर्जा की यूनिट है। आपने बनाया क्या क्या ये जरा? हमने करीब 15 जो रूम बनाए हैं, वो एक भी रूम हमने एक जैसा नहीं बनाया है। इसका सबका अपना विज्ञान है। हमारी प्राण ऊर्जा से चूल्हे पे रोटी बनती है और कांसी के थाली बर्तन में हमारा खाना खिलाया जाता है। हम पूरी भारतीय परंपराओं को, मेरा ये मानना है कि जो चौराहे पे ठीकरी दी जाती है उसमें भी विज्ञान है। भारतीय संस्कृति में जरा आप दिखाइए। अब आप इसका भी एक छोटा सा विज्ञान समझाता हूं मैं आप। जब भारत की हिस्ट्री का कभी अध्ययन किया हो तो राजा से लेके रंग तक और महल से लेके झोंपड़ी तक कभी भी एक पल्ले का कुआड़ नहीं होता था, डबल पल्ले का होता है। और डबल पल्ले के पीछे विज्ञान ये है कि गृहस्थी 2 से चलती है और ये 2 जो है जब एक होते हैं, 1 मिनट एक होते हैं, तो अभी 2 पल्ले एक है कि एक है, एकाकार होते पता नहीं लगता। जब 2 जोड़ा एक होता है तो अनेकता में विलीन होता है। अब होता ही एक
पल्ला ही एक है तो जोड़ा, ये प्रतिबिंब है। और फिर इसकी हाइट कम है, आप झुक करके अगले से मिलने जा रहे हो तो आप उसके हो, और अगला झुक करके आपका वेलकम कर रहा है तो वो आपका है। जर्मन और जापान साइंटिस्टों का रिसर्च है कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी इसकी सुगंध से नहीं होते। तो 3 साल मैंने शोध किया। इस पे कोई भी हानिकारक कीटाणु आके बैठ जाए तो रोग नहीं फैला सकता। इस गाय के गोबर से लिपी हुई दीवार, ये सब गोबर से लिपी हुई है। अच्छा। और इस पे मतलब अणु और परमाणु का प्रवेश नहीं है, और ये 365 दिन 2400 घंटे पॉजिटिव ऊर्जा छोड़ती है, और खेल दुनिया में ऊर्जा का है। ये औषधीय वाटिका बना है। ये तुलसा जी देखिए आप कितने विशाल रूप से। तुलसा जी के बारे में हमारे शास्त्रों ने कहा कि इसके उपस्थिति से ही नेगेटिव ऊर्जा अपने आप दूर चली जाती है। तो हमने सब पौधे जो है चयन करके पॉजिटिव पौधे जो है उनका यहाँ वास दिया है, जिसमें इस एटमॉस्फेयर में रहने वाले लोगों को ऊर्जा मिले, ऊर्जा से अपने मन को मजबूत करें। मजबूत जिनका होता है वो 1000 हाथियों से लड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। ये हमारी भोजनशाला का कक्ष है। इसमें हमारा ये चूल्हे पे भोजन बनता है। चूल्हे का अपना विज्ञान है। महिलाएं चूल्हे पे परेशान इसलिए होती है कि धुआं खराब करता है। इसमें धुआं ऊपर से बाहर निकलता है। एक बार चूल्हा जला दिया तो फिर फूंपा नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही जलता रहता है। अच्छा, कितने क्षेत्रफल में आप खेती करते हैं? करीब 100 बीघा जमीन हमारे शेखावाटी के नाप की हमारे पास है। कितने तरीके के फसलों का आप 10-15 तरह की फसलें हम यहाँ लगाते हैं। कौन कौन सी? अभी सीजन में जो इस सीजन में तुम्हारे जो है गेहूं है, जौ है, चना है, मेथी है, सरसों है, प्याज है, लहसुन है, इस तरह के सब तरह के वो लगाते हैं। ये सब चीजें, दाल, आटे, मिर्च मसाले, ये सब हमारी यही खुद की हमारा उत्पादन। आप जो खेती करते हैं उसको प्रोसेसिंग करके, मेरे अलावा भी मेरे से जो सैकड़ों किसान जुड़े हुए हैं उनसे मैं अनाज लेता हूँ। मेरा अनाज होता है और वो सब प्रोसेसिंग करके हम पूरे देश में सप्लाई। छोटी छोटी चीजों को जो है आपने इसको समाहित किया अपने इस मॉडल में, उससे कितना अर्जित कर लेते हैं? गाय मेरे पास में श्रेष्ठ नस्ल की गाय है। अधिकांशतः मेरी गायें बछड़ियां लाती है, बछड़े लाती है, उनको हम बैल बना करके और जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो अलग अलग विधियों से हमने, गाय से भी मेरी बहुत सारी इनकम जो है एवरेज 10-12 लाख रुपए, घोड़ों से मैं 20-25 लाख रुपए तक इनकम ले सकता हूँ। और टूरिज्म में जो गेस्ट आते हैं, जो भी गेस्ट आता है आजकल सब लोग समझदार हैं, उनको कहना नहीं पड़ता। सब अपने रुकने का रूम का किराया देते हैं, खाने के पैसे देते हैं, और जाते वक्त अपनी गाड़ी सामान की भर के ले जाते हैं। किसान जितना चाहे उतना कमा सकता है। ये कान सिंह जी का एक उद्देश्य है, इनका एक मॉडल है जिसके जरिए ये खुद उसका पालन करते हुए ये साबित भी कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियोस और ग्राउंड स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।